हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने कैसे मेरे जो क्लास 12 बोर्ड है उसमें 95% स्कोर किया है। ठीक है, मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा, और आप भी कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं उस चीज़ के लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स जो है वो दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जो है हमारा कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारा वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, ताकि आप जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल्स वगैरह और जो नोट्स मैंने यूज़ किए थे वो नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो मेरा क्लास 12 का मार्क्स था उसको। ठीक है, क्लास 12 में मुझे कैसा कैसा मार्क्स मिला था। तो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब डिटेल्स जो है वो, मतलब कि जो दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे बाकी जो कुछ डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद मेरा स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जेएनवी तिनसुकिया असम। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट नेम है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम तो इसमें देख लीजिए इंग्लिश कोड। इंग्लिश कोड में थ्योरी में मुझे 73 मिला है आउट ऑफ 80, और प्रैक्टिकल में 20। ये सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई। तो इंग्लिश में मुझे 73 और प्रैक्टिकल में 20, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 93 मिला है मुझे। उसके बाद हिंदी का बात किया जाए, तो हिंदी में मुझे 71 थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 20, मतलब टोटल 91 मार्क्स मिला है। और फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीनों में मुझे 78, 70 और 68। ज्योग्राफी में 68 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होता है। जो लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं या फिर लिया हुआ है उन्हें ये पता होगा। ठीक है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज्योग्राफी में जो मार्क्स है वो 68, मतलब आउट ऑफ 70 दिखाया जाता है। तो इधर इधर मिला के मेरा तीनों सब्जेक्ट में 98, 98, 98 है। और योगा जो है हमारा एडिशनल एक सब्जेक्ट होता है, स्किल सब्जेक्ट, जो कि आप में से भी बहुत लोगों का रहा होगा। तो इसमें मतलब मुझे थ्योरी में आउट ऑफ 50 42 मिला है, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 50 47 मिला है, तो टोटल ये है 89। तो इसको जो है हम लोग परसेंटेज के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये जो परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जो टॉप 5 सब्जेक्ट है हमारे उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए, अगर एनालाइज किया जाए कि मुझे मार्क्स जो है वो कम कहाँ पे मिला है, मार्क्स मुझे आप देखेंगे तो लैंग्वेज दोनों में ही मेरा 91 और 93 है। बाकी डोमेन का देखेंगे तो 98, 98, 98 है। अगर इसमें भी मेरा इस टाइप से मार्क्स होता तो मेरा जो परसेंटेज है और थोड़ा बेटर होता। लेकिन मैं इसमें मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब जितना मार्क्स है उसमें ही। तो वही मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि जो डोमेन है ये मैंने बहुत ही अच्छे से किया है। लैंग्वेज को थोड़ा नेग्लेक्ट करने की वजह से लैंग्वेज में मार्क्स जो है वो थोड़ा सा, मतलब इसके कंपेयर में कम है। ये भी कम नहीं है, लेकिन इसके कंपेयर में कम मार्क्स है। ठीक है, और बाकी यही था मेरा मार्क्स टोटल। आई थिंक 478 था। तो उसको अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 95.6 होता है, क्योंकि 500 मार्क्स का हम लोग का टोटल एग्जाम होता है। मतलब 600 होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल 500 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ऐसे कैसे मतलब स्कोर किया, जैसे तीन सब्जेक्ट में 98 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कैसे स्कोर किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग हैं सबके 95% आ जाएंगे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली सबका अपना अपना स्किल्स है, सबका अपना अपना कैपेबिलिटी है। जिसको पढ़ाई में अच्छा लगता है वो पढ़ाई करे, जिसको कुछ और अच्छा लगता है वो करे। बट आप बेसिक जो है, अच्छा रिजल्ट जो है, मतलब आपके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। दूसरों को कैसा लगे, मतलब दूसरा तो मतलब 95% में भी कहेंगे कि भाई 96 क्यों नहीं आया। लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप उस पे खुश है, उतना मार्क्स आप ज़रूर लेके आइए जिस पे आप सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है वो है स्टार्ट अर्ली। आपको पहले से स्टार्ट करना है। मतलब ऐसा मत रखो कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे या एग्ज़ाम के पहले पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, पढ़ाई अभी से करना शुरू करो, अभी भी बहुत टाइम है। अच्छे से कर लोगे एकदम, मतलब बहुत ही आराम से हो जाएगा। दिन का 3-4 घंटा मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है, दिन का 3 घंटा भी अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो कुछ जो वो रात भर जगने वाला जो शेड्यूल होता है ना, वो कभी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मैं भी कभी रात भर नहीं जगता था। कंसिस्टेंट रहो, सिंपल सा वही चीज़ है बस। उसके बाद खुद का कैपेबिलिटीज़ को जानो। मैंने अभी कहा कि हर किसी को 95% आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मुझे मतलब मैं उतना कैपेबल था शायद, इसलिए मुझे वो मिला। ठीक है, तो अगर आप भी ट्राई करेंगे कि मतलब मेरा भी वैसा आ जाए, तो हो सकता है ना आए, तो उस चीज़ को लेकर मतलब दुखी नहीं होना है। हाँ, अपने टारगेट्स मतलब अपने हिसाब से सेट करो। ठीक है, जो मतलब आपको अचीवेबल लगे, कि आपको लगता है कि अभी आपका 70 आ रहा है तो आप उसको 75 कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, और उसको नेक्स्ट एग्जाम में 80 कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही मतलब जेन्युइन टारगेट होगा। और अगर अभी आपका 70 है, आप चाहेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम में मेरा 90 हो जाए, तो मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ नहीं है। तो अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप अपना गोल सेट कीजिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और फोकस ऑन द सब्जेक्ट विच यू कैन कम्प्लीटली इजीली। ठीक है, मतलब कि विच यू कैन कंप्लीट इजीली, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट पे फोकस करो
जिस पे आप इजीली मतलब कंट्रोल है आपका, मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि जो कोई एक सब्जेक्ट है मतलब उससे आ रहा है, मतलब मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, तो वो क्या करेगा, हिस्ट्री को ही नहीं पढ़ेगा, बाकी जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। मैं ऐसा मतलब मानता हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है ना, उस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, मतलब लेकिन जो चीज़ आपको आ रहा है उस चीज़ को आप मत छोड़िए, उस चीज़ पे आपको पकड़ स्ट्रॉन्ग जितना था उससे और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि उसमें आपको मतलब और अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो जो आपको कम मार्क्स मिलेगा जहाँ पे, उसको भी वो कवर अप कर देगा। तो उसके बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। किसी लोग होते हैं जिनका जो यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली हो गया, फिर प्री बोर्ड हो गया, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसका मतलब एकदम मौज मस्ती वाला जिंदगी, अरे भाई एग्जाम तो मतलब हो ही गया इस टाइप से, तो वैसा भी आपको नहीं होना है। वो अच्छे से पढ़ना है, और जो इंथुसियाज्म आपका पास पहले एग्जाम्स में है वही आपको लास्ट तक रखना है, ठीक है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट रहो खुद को लेके, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। और एवरी एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ जब आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा बात है। अगर आपको लग रहा है कि यूनिट टेस्ट में मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, तो फाइनल में मैं 100 ले आऊँगा। तो ये मतलब बहुत ही इलॉजिकल बात है, ठीक है? ऐसा हुआ होगा कभी? मतलब मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है? लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि हर एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, तो ऑब्वियसली जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? उसके बाद कुछ गलतियाँ हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो क्या है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? मैंने सबसे बड़ा गलती क्या किया, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया। मैं मतलब लैंग्वेज उतना पढ़ने का भी मन नहीं करता है, लगता है कि मतलब हो ही जाएगा, क्या है इसमें? वो जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा-सा मतलब देखना पड़ा, मतलब रिज़ल्ट में थोड़ा-सा मार्क्स जो है नॉर्मल सब्जेक्ट्स के हिसाब से कम मिला है मुझे। और उसके बाद मतलब जो 10 में भी मेरा ऐसा ही हुआ था, मैंने इंग्लिश को बहुत इग्नोर किया, लास्ट में जाके मुझे इंग्लिश में ही सबसे कम मिला। तो इस तरह से मतलब लैंग्वेजेस को आप इग्नोर मत कीजिए, उसको भी इक्वल टाइम दीजिए। और उसके बाद बस आप बोर्ड्स पे फोकस मत कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बस बोर्ड्स पे फोकस करके कोई फायदा नहीं है। अभी मेरे पास ये 95% का एक स्कोर कार्ड है, इसको ले जाकर मैं कहीं पे एडमिशन मांगूंगा अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये कहीं कहीं यूजफुल होता है, जैसे आरआई के एग्जाम में इसका यूज़ है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए तो उसमें यूज़ है। बट आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवाइज करते रहिए। और अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अभी पढ़ रहे हैं फिर भूल जाएंगे। तो रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। और रही बात कि क्या आप 95% स्कोर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप जो है मेहनत कीजिए, 95% को लेके मत रहिए, ठीक है। आप 90 स्कोर कर रहे हैं, 85 स्कोर कर रहे हैं, 80 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने उसके लिए कितना मेहनत किया है। मेहनत जो है सबसे मेन चीज़ है, आप मार्क्स कितना स्कोर कर रहे हैं उससे आपको खुशी नहीं मिलना चाहिए, आपको खुशी इससे मिलना चाहिए कि आपने उसके लिए कितना हार्ड वर्क किया है, ठीक है। अगर आप दिन में 3-4 घंटे पढ़ने के बाद अगर आप जो है मतलब 85% ला रहे हैं, तो आप उसमें खुश रहिए, ठीक है। अगर आप दिन में 5-6 घंटा और पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपका 95 नहीं आया, मतलब आपका मान लीजिए 85 ही आ रहा है, तो आप उस चीज़ को मत सोचिए कि मेरा इतना क्यों नहीं आया। आप मेन चीज़ है कि आपने मेहनत किया है, ठीक है, आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिला, आपका जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपको स्कोर आ जाएगा, तो इतना मार्क्स का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस पढ़ाई कीजिए, और मार्क्स का टेंशन नहीं होने की वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसके बाद जो अगर आपका रिजल्ट खराब आता है, तो ऑब्वियसली सा आपका ही गलती है, ठीक है। तो यही रहा आज के वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप क्लास 12 में, 11 में, 10 में है, किसी भी क्लास में है, तो आप जो है द सोशल क्लास रूटीन को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, मेरे खुद के नोट्स मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम्स को मतलब अच्छे से करने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।